ये कि मान लीजिए जो एक पीएच स्केल, ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं क्या, पीएच स्केल, ठीक। तो यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे एक 0 से लेकर कहाँ तक, 14 तक, 0 से 14 तक, ठीक। और यहाँ पे बीच में क्या आएगा, 7, ठीक। तो होता क्या है कि जब आप 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखते हैं और 7 के बाद क्या लिखेंगे, 8 9 10 11 12 13 और फिर इसके बाद यहाँ पे 14, ठीक है। तो इसमें ये समझिए कि ये क्या है, पीएच स्केल है, क्या, पीएच स्केल। और पीएच स्केल आपको क्या बताएगा, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है या फिर कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो यहाँ पे जब किसी भी सब्सटेंस का या फिर जो सॉल्यूशन होता है उसका जो पीएच वैल्यू अगर 7 आ रहा है तो वो क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल, क्या होगा, न्यूट्रल। अगर वो 6 से लेकर के 1 तक है, ठीक है, तब उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे जो है वो क्या होगा, एसिडिक, ठीक। और अगर 8 से लेकर के 14 तक होगा तब उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, कि हाँ बेसिक है, ठीक है। तो ये तो है पीएच स्केल, लेकिन यहाँ पे जो पीएच वैल्यू है वो क्या बताएगा यहाँ पे, ठीक है। पीएच वैल्यू ये बता सकता है कि कोई कितना एसिडिक है या फिर कितना क्या है वो बेसिक है। ये स्ट्रेंथ आपको पता चलेगा, ठीक है, किससे, पीएच वैल्यू से, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं पीएच वैल्यू क्या है, एक मेजरमेंट है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजर एनी सब्सटेंस और सॉल्यूशन, मतलब मेजर कर सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस या फिर सॉल्यूशन जो है वो कितना एसिडिक या फिर क्या है, बेसिक है, ठीक। ये आप समझ गए कि नहीं समझ गए, इसमें देखिए फिर से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब आप समझिए कि पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान जो होता है हम बोल सकते हैं, अभी इसका डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, डेफिनेशन अभी हम बता रहे हैं इसका क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। पहले सबसे पहले तो आप ये समझिए पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि पावर कितना होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, उसकी बात करेगा, फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट हेल्प क्या करेगा, ये मेजर करेगा, मेजरमेंट करेगा किसका, एनी सब्सटेंस और सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस या सॉल्यूशन में ये क्या मेजर करता है कि वो कितना एसिडिक है या फिर वो कितना बेसिक है, ठीक है। एसिडिटी या फिर बेसिकसिटी को क्या करता है, ये जो है यहाँ पे मेजर करता है। तो यहाँ पे एसिडिटी भी लिख सकते हैं आप और फिर बेसिकसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कोई कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है, ठीक। तो पीएच स्केल यही बताता है। जैसे आप समझिए यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड और ये क्या है, राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया। अब आप समझिए जैसे जैसे हम क्या करते हैं 7 से राइट साइड की तरफ चलते हैं, यहाँ पे जो बेसिकसिटी होती है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं यहाँ पे न्यूट्रल यानी कि 7 से लेफ्ट साइड चलते हैं तो जो एसिडिटी होती है इसकी वो क्या होती है, इंक्रीज करेगी, ठीक। मतलब फिर से सुनिए, यहाँ पे एक वैल्यू दे दें 2 और फिर एक वैल्यू क्या दे दें 5, ठीक है। जितने ही हम 7 से दूर होंगे उतनी ही एसिडिटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब 2 अगर यहाँ पे पीएच वैल्यू आ रहा है तो ये मोर एसिडिक होगा, 5 जो है वो क्या होगा यहाँ पे लेस एसिडिक होगा। ये आप समझ गए होंगे, ठीक। अच्छा, बेसिकसिटी में ऐसे देख लीजिए, जब हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल से क्या कर रहे हैं, जब हम राइट की तरफ चल रहे हैं, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे बेसिकसिटी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। इधर जैसे जैसे हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं, तब एसिडिटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देखिए, ये फॉर एग्जांपल हमने बताया, जैसे यहाँ पे एक का पीएच वैल्यू 8 है और दूसरे का पीएच वैल्यू क्या यहाँ पे हमने दिया, मान लीजिए 13। तो यहाँ पे जो 8 वाला होगा वो क्या होगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कम बेसिक है, लेकिन जो 13 है ये क्या है, ज्यादा ही बेसिक है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।